नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वंदे वाल्मीकि कोकिलम्। के द्वारा भगवान राम को बुलाने के लिए कैकेयी के द्वारा भेजा जाता है। सुमंत भगवान राम के कक्ष में जाते हैं और उनसे बताते हैं, और उसके बाद जब भगवान राम अपने रूम से या महल से बाहर निकल रहे होते हैं तो उस माता सीता और के राम के बीच में आदान प्रदान होता है। उससे हमने सीखा था कि किस प्रकार से इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन होने के लिए हो सकता है कि शब्दों का इस्तेमाल करने की आवश्यकता ना भी पड़े, और हमने देखा था किस प्रकार से क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए ताकि इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशंस हो सके या रिलेशनशिप अच्छे बन सकें। तो हमने 4 स्टेप्स पे चर्चा किया था। पहला, दूसरों के अंदर अच्छे गुणों को देखना और फॉल्ट फाइंडिंग नहीं करना। दूसरा, हर स्थिति में खुश रहने का प्रयास करना और शिकायत न करना। तीसरा, कि लोगों का वैल्यू करना, लोगों को वैल्यू करना और उनसे प्रतिस्पर्धा करने से बचना। और चौथा, कि लोगों की सेवा करना और सेल्फिश आइडिया से बचना और ऐसे कार्य ना करना जिससे कि डाउट या मिसट्रस्ट डेवलप हो। तो ये कुछ चीज़ें में हमने चर्चा किया था, आज आगे चर्चा करेंगे। भगवान राम निकले हैं अपने महल से, और जैसे ही वो बाहर निकलते हैं उनके महल के बाहर लक्ष्मण जी हैं। लक्ष्मण जी वहाँ पर हमेशा विद्यमान है, भगवान की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। हमेशा उनको ही इज़ ऑलवेज ड्यूटी बाउंड टू सर्व एंड प्रोटेक्ट राम। अपनी सेवा उन्होंने बचपन से ही उनका ऐसा था कि मुझे भगवान राम के साथ रहना है, भगवान राम की सेवा करनी है, उनकी रक्षा करनी है। तो वहाँ पर प्रणाम मुद्रा में खड़े हुए हैं, सिर झुकाकर खड़े हुए हैं। अगर देखा जाए तो यह भावना उनके लिए इंस्टिंक्टिव थी। ऐसा उनको किसी ने बोला नहीं गया था कि आपको हमेशा राम के साथ रहना है, हमेशा राम की सेवा करनी है, आपको उनका दास बन के रहना है। और ये बचपन से ही बहुत स्ट्रॉन्ग थी, और इसी आधार पर, इसी विचार पे या इसी इंस्टिंक्ट के आधार पर उन्होंने अपने पूरे जीवन को डेडिकेट करने का विचार बना रखा था। और जीवन में कोई भी दिशा निर्देश उनको इसी डिसीजन से प्राप्त होता था कि मुझे हमेशा भगवान राम के साथ रहना है, भगवान राम का संग करना है, उनकी सेवा करनी है और उनकी रक्षा करनी है, उनकी जो भी हो। तो कभी कभी ऐसा देखा जाता है, एक इम्पॉर्टेंट लेसन हमको यहाँ पर प्राप्त होता है ना। कभी कभी हम देखते हैं कि इसी प्रकार से हम भी कोई ना कोई फीलिंग होती है, हम उसके प्रति आकर्षित हो जाते हैं। तो कुछ भी ट्रिगर पॉइंट हो सकता है, उस व्यक्ति के प्रति, किसी भी व्यक्ति के प्रति आकर्षित हो जाते हैं, उसके साथ रहना चाहते हैं या उसकी सेवा करना चाहते हैं। बहुत इसमें भी देख सकते हैं, भक्ति में आने के बाद भी देख सकते हैं, ब्रह्मचारी जीवन स्वीकार करने के बाद भी देख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ब्रह्मचारियों के लिए होगा, किसी भी भक्त के लिए ऐसा हो सकता है कि कोई ना कोई उनको ट्रिगर पॉइंट होता है, किसी न किसी के प्रति वो आकर्षित महसूस करते हैं।
लेकिन इसमें ये देखना जरूरी है कि वो ट्रिगर पॉइंट है क्या, वो एक्सटर्नल है या इंटरनल है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये क्योंकि बहुत आसान है ना वी टू गेट अट्रैक्टेड बाय करिस्मेटिक पर्सनालिटी, बहुत 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 ज़्यादा आसान है। या किसी के अंदर कोई बहुत अच्छा हुनर होता है, कोई बहुत अच्छा गाता है, मैं ये नहीं कह रहा कि गलत है, मैं ये नहीं कह रहा कि उनके प्रति आकर्षित होना गलत है, लेकिन क्या होता है कि कभी कभी हम उसको ही देख पाते हैं और उससे आकर्षित हो जाते हैं, या कभी कभी हम लेक्चर्स के कंटेंट के बजाय या उसमें जो प्रेजेंटेशन मतलब उसमें उनके शब्दों से जो हमारे हृदय के अंदर बदलाव आना चाहिए उसके ऊपर कंटेम्पलेट करने के बजाय कि किस तरीके से प्रेजेंट किया गया है, किस तरह से श्लोक का उच्चारण किया गया है, उसके ऊपर ज़्यादा देखते हैं कि क्या इनको ज़्यादा याद है, उस तरह से हम देखते हैं। तो उनका इंटेंट कुछ भी हो सकता है, उनका इंटेंट सही भी हो सकता है, लेकिन हम बाहरी उससे आकर्षित होकर, कभी कभी ऐसा होता है बहुत ज़्यादा हम आकर्षित होकर सोचते हैं कि ऐसा हम करेंगे, लेकिन कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि हम जितना ज़्यादा एक्सटर्नल से प्रभावित हुए हैं, थोड़े समय बाद कुछ इंटरनल्स हमको पता लगते हैं, तो हमारा फिर वो अट्रैक्शंस ख़त्म हो जाता है। भक्ति के लिए उतना उचित नहीं है, क्यों कि हम क्या करेंगे, थोड़ा फॉल्ट देखने लगेंगे, कुछ करने लगेंगे, तो भक्ति के लिए उतना उचित नहीं है, क्योंकि एक भक्त के अंदर दोनों ही चीज़ें विद्यमान हो सकती हैं, है ना। इसीलिए थोड़ा सा सतर्क रहना चाहिए और अपने आप को देखने का प्रयास करना है कि जो मुझको सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन मिल रहा है वो क्या है, क्या वो एक्सटर्नल से ड्राइव होता है या उसकी इंटरनल क्वालिटी से मैं ड्राइव महसूस करता हूँ, जो कि बेस्ड है उनके डिवोशन के ऊपर, है ना, मतलब उनके करेक्टर के ऊपर या उनकी साधना के ऊपर, उनकी सेल्फलेसनेस के ऊपर, उनका एक्सटेंडिंग नेचर को लेकर, उनकी इंटीग्रिटी को लेकर, उनकी लॉयल्टी प्रभुपाद के मिशन को लेकर। इस प्रकार से ये विचार करते रहना चाहिए, ये देखते रहना चाहिए कि कहीं कभी कभी ऐसा होता है कि हम व्यक्ति के बाहरी करिस्मेटिक पर्सनालिटी से आकर्षित हो जाते हैं और फिर कुछ समय बाद उसके जीवन में जब खुद उथल पुथल होती है, ऐसा होता है, फिर जब वो भक्त छोड़ के जाता है तो उसके साथ साथ सैकड़ों की संख्या में भक्त छोड़कर चले जाते हैं। तो ये एक तरीके से या तो बाहरी रूप से अटैच होना या उनके इमोशनली रूप से अटैच होना, तो इससे थोड़ा हमको सतर्क रहना चाहिए। लक्ष्मण के लिए भगवान राम से अटैच होना बहुत स्वाभाविक था और बहुत सही भी था, क्योंकि राम इज सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है, तो उनसे आकर्षित होना उनके पास तो दोनों ही एक्चुअली, उनका रूप भी बहुत सुंदर है और उनका अंदर भी, तो उनके लिए भगवान राम के प्रति स्वाभाविक रूप से आकर्षित होना दोनों ही रूप में सही है। भारी रूप से भी अगर आकर्षित होगा तो जो उनके संपर्क में आएगा तो भगवान उसको शुद्ध कर देंगे। शुद्धम अपाप विद्धम भगवान के विषय में बताया जाता है, जो भी उनके संपर्क में आता है वो शुद्ध हो जाता है और उसको सभी प्रकार के पापों से मुक्त करने की क्षमता रखते हैं। चाहे किसी भी प्रकार के डिजायर्स हों उनको भी शुद्ध कर सकते हैं। तो ये दैट इज क्वालिटी ऑफ भगवान ओनली, ये क्वालिटी सिर्फ भगवान के अंदर है। लेकिन हम भगवान के प्रति आकर्षित हो रहे हैं तो कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन हम जब किसी व्यक्ति विशेष के प्रति आकर्षित होते हैं तो इनका ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। और दूसरा, अगर मान लीजिए इनिशियल रूप से हम उसके बाहरी करिस्मेटिक और उससे हम आकर्षित होते हैं, ठीक है, और थोड़ा समय बाद कुछ थोड़ी बहुत कमी देखते हैं उसके अंदर, तो ये भी कारण नहीं बनना चाहिए उसका त्याग करने के लिए, बशर्ते कि वो सीरियसली प्रयास कर रहा है उनको ओवरकम करने का। क्षिप्रम भक्ति धर्मात्मा शाश्वत शांति न गच्छति कौन्त्या प्रति जाना ही नामे भक्ता प्रणश्यति। वेरी सून ही विल बी अ डिवोटी और अ प्योर डिवोटी ऑफ द लॉर्ड। उसको साधु ही मानना चाहिए, साधु रहे वह मंतव्य सम्यक व्यवस्थित ही सा। वेरी सून ही विल बी अ साधु,
है ना। तो अगर आकर्षित हो भी जाते हैं, लेकिन ये जरूर बाद में ये थोड़ा सा इसमें सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन रखना पड़ेगा, थोड़ा अपने इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करना पड़ेगा कि उसका डेविएशन बहुत ज़्यादा तो नहीं है, उसकी कमी ऐसे तो नहीं है जो मुझे भी इन्फ्लुएंस कर रही है, औरों को भी इन्फ्लुएंस कर रही है, और हमारी भक्ति में किसी न किसी प्रकार से वो बाधा बन सकता है। ये जरूर ध्यान रखना है। और इसीलिए जो गुरु, साधु और शास्त्र का चेक एंड बैलेंस सिस्टम है, उसको हमेशा अप्लाई करते रहना चाहिए। अगर किसी ऐसे भक्त से हमारा हो जुड़ भी गए हैं, इसके अंदर थोड़ी कमी भी है, तो ऐसा नहीं है कि इतना गलत है, लेकिन दूसरों से या सीनियर से, शास्त्रों से क्लैरिफाई करते रहेंगे कितना उचित है, कितना पालन करना चाहिए, और कब आवश्यकता पड़ती है कि इस संबंध को विच्छेद कर देना चाहिए। ठीक है। सुमंत्र के साथ राम और लक्ष्मण चांदी के रथ पर सवार होकर कैकेयी के महल की तरफ जाते हैं, और रास्ते में सारे अयोध्यावासी, बहुत पूरा खुशी का माहौल है, सब भगवान राम का दर्शन कर रहे हैं, उनको तरह तरह की प्रार्थनाएं कर रहे हैं, उनको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। कोई लोग कह रहे हैं हमारी उम्र आपको लग जाए, इस प्रकार से ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। वो तो नहीं जानते कि सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है। एनीवेज, कैकेयी के महल में पहुंचकर भगवान राम माता कैकेयी को और राजा दशरथ को प्रणाम करते हैं, और एक स्थान पर एक कोने में खड़े हो जाते हैं। विनय मुद्रा, ये मुद्रा की क्या डिटेल है ये तो नहीं पता कि कैसे खड़े हुए, शायद जो भी होगा, लेकिन यहाँ पर विनय मुद्रा लिखा है और उसके कुछ सिग्निफिकेंस हैं, वो डिस्कस करना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और विनय मतलब विनम्रता, यानी ह्यूमिलिटी की मुद्रा है। तो एक स्थान पर खड़े हुए हैं, तो वहाँ पर जाकर अपने आप को विनम्र भाव में रखते हुए भगवान राम खड़े हो गए, और ऐसा दर्शा रहे हैं, ऐसा प्रदर्शित कर रहे हैं कि वो उनके द्वारा दिए गए हर निर्देश को सुनने को तैयार हैं। यहाँ पर वो निर्देश को सुनने के लिए आए हैं, बोलने के लिए नहीं आए, अपनी बात बोलने के लिए आए। सबसे बात यही है। और जो इस प्रकार से सुनने के लिए तैयार रहता है, सुनने से ज्ञान प्राप्त होता है ना। और ज्ञान मतलब इसको ऐसे ही समझना चाहिए, ज्ञान विनम्रता का प्रतीक है ना। भगवद गीता में बताते हैं ना, जो विनय हो जाता है उसको ज्ञान प्राप्त हो जाता है। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवी हस्तिनी शुनि चैषा पकेचा पंडिता समदर्शिना। तो विनय विद्या से जो विनीत हो जाता है, और विनीत जो है उसको विद्या प्राप्त होती है। दोनों एक दूसरे के हमको समझना चाहिए, क्योंकि जिसका विनीत भाव नहीं है कैसे प्रकट हो रहा है। तद विधि पणिपाते न परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस तत्वदर्शिना। तो जिसका विनीत भाव नहीं है, जो विनीत भाव से गुरु को शरणागत नहीं होता, उनसे प्रश्न नहीं करता, उनकी सेवा नहीं करता, उसको विद्या या ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। ठीक है। तो भगवान राम वहाँ पर विनय मुद्रा में खड़े हैं। ठीक है। तो ये एक एग्जाम्पल देते हुए बताते हैं, जिस प्रकार से अगर कुएं से पानी निकालना है तो व्यक्ति को झुकना पड़ेगा ना, कुछ प्राप्त करने के लिए कुछ झुकना पड़ेगा ना। इसी प्रकार से जिसका हृदय विनय के द्वारा झुकने को तैयार है या विनम्रता से भरा हुआ है, वही ज्ञान को प्राप्त कर सकता है या आशीर्वाद को प्राप्त हो सकता है। डंडे के जोर पे कोई आशीर्वाद प्राप्त नहीं कर सकता या ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। जैसे चंद्रहास तलवार निकाल ली थी रावण ने नारद मुनि को मारने के लिए, सिखा दो ओम मंत्र, नहीं तो यहीं सर धड़ से अलग कर दूंगा, और तलवार चला भी दी, तो प्राप्त नहीं है, ऐसे ज्ञान प्राप्त नहीं होता। और तीसरा इस मुद्रा का जो है कि सुनने के लिए तत्पर रहना, और तब तक कुछ नहीं बोलना जब तक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण या बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है बोलने के लिए। ठीक है। भगवान राम अपने एग्जाम्पल से हमको यहाँ पर दिखा रहे हैं कि उन्होंने इस अवस्था में उन्होंने देखा कि अभी अपने मुंह को बंद कर लेना और अपने कानों को खुला रखना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर उनको बुलाया गया, कुछ इंस्ट्रक्शंस उनके लिए होंगी, कुछ आदेश होंगे, कुछ निर्देश होंगे, उनसे कुछ एक्सपेक्ट किया जा रहा होगा। तो उसके लिए वो हमेशा तैयार थे। स्पेशली जब हम वरिष्ठ भक्तों के संग में हैं, वरिष्ठों के संग में हैं,
तो अपने कानों को ज़्यादा खुला रखना मुंह की बजाय, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कानों से यही एक क्वालिटी है जो कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज ने अभय चरण यानी शील प्रभुपाद में नोट किया और बोले यस आई नो हिम, ही लाइक्स टू हियर, उसको मेरा संदेश सुनना अच्छा लगता है। और नोटेड और बोले यस, उसका दीक्षा भी हो जाएगा। सिर्फ सुनने की क्वालिटी से ही भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज ने उनको स्वीकार कर लिया अपने शिष्य के रूप में। और फिर बाद में एक प्रपोजल आया कि इनको बड़ा मैनेजर बना देना चाहिए अभय चरण को या अभय बाबू को, जो कि इलाहाबाद मंदिर में बहुत सारी सेवाएं करते थे। तो प्रपोजल आया कि इनको टेम्पल प्रेसिडेंट या बड़ा खासा मैनेजर बना देना चाहिए। तो उन्होंने भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने बोला नहीं, रहने दो, उसको मैनेजर बनाने की आवश्यकता नहीं है, वो प्रचार की सेवा अच्छा करेगा क्योंकि उसको सुनना ज़्यादा अच्छा लगता है। तो जो सुनता है वो व्हेन ही विल स्पीक ही विल चेंज हार्ट्स। जो सुनने को तत्पर है, जब वो बोलेगा तो लोग उससे सुनेंगे और लोगों के हृदय में परिवर्तन आएगा। तो अभी कोई ऐसे बात कर सकता है कि उनको थोड़ा समय लग गया, जो भी समय लगा हो, बट व्हेन ही स्टार्टेड स्पीकिंग और पीपल एक्सेप्टेड हिम, तो लोगों के जीवन में हृदय में बहुत परिवर्तन आया। इवन हिप्पीज के जीवन में भी बहुत परिवर्तन आ गया। भगवान राम ने वहाँ पर लेकिन एक चीज़ नोट की, पूरा बाहर का माहौल कुछ और था, अंदर का माहौल कुछ और था। उन्होंने राजा दशरथ को देखा, इस प्रकार से कभी नहीं देखा था कि वो एक राजा एक ज़मीन पर लेटे हुए हैं, उन्होंने पुराने कपड़े पहने हुए हैं, पूरा रूम अस्त व्यस्त है, पूरा उनका शरीर के कपड़े अस्त व्यस्त हैं, बाल बिखरे हुए हैं, अपना मुकुट उन्होंने पहना नहीं हुआ और आंखें बंद करके वो रो रहे हैं। और ऐसा लग रहा था, ऐसा महसूस हो रहा था कि उनको बहुत ज़्यादा दर्द है और या बहुत कोई एक बात है जो उनको बहुत सता रही है या परेशान कर रही है। कुछ समय के लिए भगवान राम ने राजा दशरथ को देखा। राजा दशरथ ने कुछ सेकंड के लिए भगवान राम की तरफ देखा और दोनों की आंखें कुछ समय के लिए, कुछ थोड़े सेकंड के लिए मिली। और फिर राजा दशरथ ने अपनी आंखों को भगवान राम के चेहरे से हटा लिया या उनसे उनको चुराने लगे। लेकिन भगवान राम, वैसे तो आंख मिलाना उनके लिए आवश्यक नहीं है, लेकिन वैसे अगर बात की जाए तो आंखों को देखकर व्यक्ति के हृदय की व्यथा को समझा जा सकता है। आईज आर लाइक विंडोज ऑफ द विंडोज फॉर द हार्ट। तो भगवान राम तुरंत समझ गए कि कुछ ना कुछ ऐसी बात है जो राजा दशरथ को बहुत परेशान कर रही है। माता कैकेयी से प्रश्न करते हैं कि क्या मेरे पिता को कोई शारीरिक व्याधि सता रही है या वो मानसिक रूप से परेशान है, ठीक है, या कोई ऐसी अशुभ घटना हो गई है जिसके कारण भरत या शत्रुघ्न किसी समस्या में फंस गए हैं, या फिर भगवान राम अभी प्रश्न करने लगे हैं तो सभी प्रश्न कर रहे हैं उनसे, है ना। या फिर जब उन्होंने या फिर आपके गुस्से ने या आपके अहंकार ने उनको कुछ ऐसी बात कह दी है जिसके कारण उनको बुरा लग गया है, ठीक है। फिर कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल कहते हैं, मैं जानता हूं हमेशा खुशी किसी को भी प्राप्त नहीं हो सकती। बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल कह रहे हैं, हमेशा खुशी किसी को प्राप्त नहीं हो सकती, लेकिन वो अलग जो है भगवान, वो तो भगवान ये बात प्रॉमिस कह ही सकते हैं, मैं अपना पूरा प्रयास करूंगा, अपने कर्तव्य का पूरा निर्वाह करूंगा और मेरे पिता के दुख को दूर करने के लिए जो भी कार्य करने की आवश्यकता है उसको करूंगा। तो ऐसी बात कहते हैं। तो पहला प्रिंसिपल जो कह रहे हैं कि खुशी हमेशा के लिए नहीं आती, सुख है दुख है दोनों है, एक सिक्के के दो पहलू हैं, दुखालयम अशाश्वतम बताया गया है। अगर दुख बोले सुख है टेम्परेरी है तो दुख भी टेम्परेरी है, उतार चढ़ाव आता ही रहेगा, ये भौतिक जगत का नियम है। किसी का जीवन पूरा दुख में नहीं हो सकता, ज़्यादा हो सकते हैं खुशी थोड़ी देर के लिए हो सकते हैं, किसी के जीवन में सुख ज़्यादा हो सकते हैं तो दुख थोड़ी देर के लिए हो सकता है, लेकिन फिर भी जो 4 दुख हैं मेन,
जन्म मृत्यु जरा व्याधि उससे सबको आएंगे, उसके साथ जो 3 बोनस कार्ड हैं वो सबको मिलेंगे ही मिलेंगे। तो कोई इससे अछूता नहीं रह सकता, कोई इससे बच नहीं सकता। और दूसरी बात जो भगवान राम यहाँ पर कह रहे हैं, अपना पूरा प्रयास करूँगा अपने कर्तव्य का निर्वाह करने का। तो एक देखा जाए ये एक प्रॉमिस भगवान के द्वारा ही दिया जा सकता है कि वो करेंगे। ये व्यक्ति को अपनी लिमिट जानकर, जैसे राजा दशरथ के केस में हम कई बार देख चुके हैं, उनके कहने में और भगवान राम के कहने में यही भेद है। राजा दशरथ को ऐसे प्रॉमिसेस किए जो उसको पूरा नहीं कर पाए एक तरीके से, और जब भगवान राम प्रॉमिस कर रहे हैं तो ज़रूर उसको पूरा करेंगे। दैट इज़ लॉर्ड। अब कई मौका देखते हैं कि बिल्कुल सही समय है, राम एक तरीके से प्रण कर चुके हैं कि अब वो हर बात को मानेंगे। तो कई उनको सबसे पहले बताती हैं कि एक पुत्र का क्या कर्तव्य होना चाहिए। पिता की हर बात को मानना, हर इच्छा को अपने जीवन में उतारने के लिए तत्पर रहना एक पुत्र का कर्तव्य है, इस प्रकार से। और फिर बताती हैं, पूरे डिटेल बताती हैं, संबरासुर का वध किया था तो आपके पिता ने मुझको 2 वर देने का वादा किया था। वो कौन से 2 वर थे? मैंने वो 2 वर मांग लिए हैं और अब आपकी जिम्मेदारी है उन 2 वरों को पूर्ण करने की। क्या? पहले से आपका 14 वर्ष के लिए वनवास और दूसरे से भरत का राज तिलक। तो भगवान राम कहते हैं कि मैं पिता के हर वचनों का पालन करूंगा, उनकी हर बात को मानूंगा, उनकी हर इच्छा को हर इच्छा को पूर्ण करूंगा। ठीक है। फिर कहते हैं कि पूरा संसार मुझको जानता है, एक वचनी, एक पत्नी और एक बाण के संदर्भ में। मतलब एक वचनी मतलब कि जो वचन दे दिया है उसको हमेशा पूरा करूंगा, उससे कभी बैकआउट नहीं करूंगा। वो गलती से कह दिया था, शायद गलती हो गई थी, थोड़ा कन्फ्यूज़न हो गया था, शायद नहीं कहा होगा मैंने कुछ और, मेरा मतलब एक्चुअली कुछ और था। नहीं, मेरा कहने का ये मतलब नहीं था, आप ठीक नहीं समझे, मैं तो कुछ और कहना चाहता था। नहीं, जो प्रॉमिस किया उसको हर हाल में पालन करेंगे। दूसरा, एक पत्नी, जिस स्त्री को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया है, ठीक है, पूरा जीवन उसके प्रति समर्पित रहेंगे, उसकी रक्षा करेंगे, उसकी ज़रूरतों का ध्यान रखेंगे और सभी प्रकार की जिम्मेदारियों को निभाएंगे एक आदर्श पति के रूप में। और तीसरा, एक बाण, बोले एक बाण ही काफ़ी है दुष्टों का संहार करने के लिए, और जो बाण मेरे धनुष से छूट जाता है वो अपने टारगेट को अचीव करता ही करता है, कभी फेल नहीं होता। तो ये किस लिए बता रहे हैं कि आपको वचन दिया है तो उसका पालन होगा, उसकी आप चिंता मत करनी है। कई कहती हैं अगर ऐसी बात है तो ठीक है, वेट मत करो, किसी बात की वेट मत करो, तुरंत आप रवाना हो जाओ फॉरेस्ट जंगल के लिए, आप तुरंत रवाना हो जाओ। अब भगवा वस्त्र धारण कर लो, साधु का रूप ले लो और तुरंत चले जाओ। तो राम कहते हैं बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल तैयार हूँ, लेकिन इतनी छोटी सी बात के लिए पिता को बीच में डालना और उनको परेशान करने की आवश्यकता ही क्या थी? ये बहुत छोटी सी बात है ना। मैं उस प्रकार का, अब भगवान थोड़ा सा बता रहे हैं, मैं उस प्रकार का व्यक्ति नहीं हूँ जो कि भाग्य की तलाश करता रहे, ठीक है, या फिर लोगों की मुझको सांत्वना चाहिए अयोध्या को राज्य को स्वीकार करने के लिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। जो भगवान प्रिंसिपल बताए ना चैतन्य महाप्रभु के रूप में, न धनम न जनम न सुंदरिम कविता वा जगदीश कामये, तो ये भगवान बता, ये प्रैक्टिकल रूप से करके दिखा चुके हैं भगवान राम के रूप में। बोले चैतन्य महाप्रभु अगर देखें तो आप कैसे ये कह रहे हैं आपका कोई राजपाट नहीं है, तो वो प्रैक्टिकल रूप से पहले दिखा चुके हैं, तो अभी उसका एक तरीके से दे रहे हैं। तो और भक्तों को यही अपने जीवन में अपनाना चाहिए, भगवान राम जिस प्रकार से करके दिखा रहे हैं। तो बोले ना मुझको फॉलोअर्स की आवश्यकता है, ना मुझको धन और जन की आवश्यकता है, धन जन की आवश्यकता नहीं है, ना कुछ ऐसे लोगों की आवश्यकता है, ठीक है। और फिर बताते हैं कि मैं तो हमेशा से साधु बनना चाहता था, हमेशा से जंगल में रहने वाले महान ऋषि मुनियों का संग करना चाहता था, उनसे ज्ञान प्राप्त करना चाहता था, और आज मेरी इच्छा देखो कैसे पूर्ण हो रही है। मैं तो उल्टा आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ
कि मेरे को ये मौका दिया। तो क्या प्रिंसिपल बता रहे हैं भगवान राम अपने आचरण से? पॉजिटिव, यस, पॉजिटिव एटीट्यूड रखना चाहिए। और दूसरा, हमको वी शुड नॉट ब्लेम द इंस्ट्रूमेंट ऑफ आर कर्मा। ये कर्म का हम अपने लिए कह सकते हैं, भगवान के तो हमेशा हम कुछ भी शब्दों का इस्तेमाल होता है, लेकिन ये जानना चाहिए जन्म कर्म चय में दिव्यम। तो ये सारा भगवान की योग माया शक्ति के अंदर और लीला शक्ति के से प्रभावित है। लेकिन हमारे लिए क्या लेसन है? लेसन हमारे लिए क्या है कि हमारे को किसी व्यक्ति से कभी कुछ आघात होता है, कभी किसी व्यक्ति से कुछ परेशानी होती है, तो उसको सिर्फ इंस्ट्रूमेंट मानना चाहिए। बोले इंस्ट्रूमेंट मानने का क्या मतलब है? जिस प्रकार से जब मर्डर किया जाता है किसी व्यक्ति का, तो एक ना वेपन ऑफ मर्डर होता है, उसमें रिवॉल्वर हो सकता है, चाकू हो सकता है। तो कोर्ट में उसको पेश किया जाता है, लेकिन उसको फांसी पे नहीं चढ़ाते कि ये जो अब बंदूक मिल गई है या चाकू मिल गया इसको फांसी पे चढ़ा दो। तो चलाने वाला जो है उसको फांसी पे चढ़ाया जाता है ना। तो अब बोले वो चलाने वाला क्या है? हमारे को क्या देखना है? हमारे को उसको भी ऐसे इंस्ट्रूमेंट ही देखना है, और उसके पीछे चलाने वाले हमारे कर्म हैं। हमको व्यक्ति को नहीं देखना, उसके पीछे अपने कर्मों को देखना है हमको। तो हमारे कर्मों के कारण हमको जो फल प्राप्त होते हैं, जो जीवन में समस्या आती है, उतार चढ़ाव आते हैं, क्या होता है? हम कर्मों की जब बात करते हैं तो जब अच्छे रिएक्शंस आते हैं तो हम कर्मों का खेल हमको जल्दी समझ में आता है। लेकिन जब दुख आता है तो हम भगवान को ब्लेम करने लगते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैंने इस दिन के लिए आपकी पूजा की थी, अर्चना की थी, इस दिन के लिए भक्ति की थी। तो उस समय भी ब्लेम नहीं करना चाहिए। जब हम अच्छे का क्रेडिट लेना चाहते हैं तो बुरे का भी क्रेडिट लेना चाहिए। ये हमारे अपने कर्मों के कारण है। तो भगवान कहते हैं मेरे लिए 14 वर्ष का वनवास नहीं है, 14 वर्ष का अपॉर्चुनिटी है सीखने के लिए। तो 14 ईयर्स ऑफ लर्निंग है ना। अब वो अगर देखा जाए 14-15 साल ही बच्चा पढ़ता है ना, 1 से 12 तक 12 साल, फिर 3 साल और अगर लगाए जाएं तो 15 साल। तो 14-15 साल भगवान भी कह रहे हैं एजुकेशन एक तरीके से। तो भगवान राम ने जो यहाँ पर पॉजिटिव एटीट्यूड दिखाया, उसको बताया जाता है कि एक जैसे ईगल या बाज होता है, बाज, कभी कभी उस पर ऊपर ना छोटे छोटे, वो जब नीचे उड़ता है तो उसके ऊपर छोटे पक्षी झुंड बनाकर, क्योंकि बाज हमेशा अकेला उड़ता है, झुंड बनाकर उसके ऊपर हमला कर देते हैं अगर, तो क्या करता है उनसे ना झगड़ा नहीं करता वो तो उनकी उड़ने की हाइट ज़्यादा नहीं होती, तो क्या करता है वो तुरंत ऊपर चला जाता है और वो नीचे ही रह जाते हैं। तो वो अपना ऊपर उड़ता रहता है। यानी क्या मतलब, इससे हमको क्या है कि वो उस सिचुएशन से बाहर निकल के चले गए, उस सिचुएशन में फंसे नहीं रह गए, उसमें लड़ते झगड़ते नहीं रह गए। तो ये जो नेगेटिव एटीट्यूड होता है उसके कारण व्यक्ति उन समस्याओं में घिर जाता है या फंस जाता है। लेकिन जो व्यक्ति जिसका पॉजिटिव एटीट्यूड होता है वो क्या करता है, उनसे बाहर निकल जाता है, ठीक है, और ज़्यादा हायर अपॉर्चुनिटीज़ को देखता है कि इसमें मेरे लिए क्या अपॉर्चुनिटी है, उसको देखता है। तो ये बहुत एक अच्छे एग्जाम्पल से बताया गया है, ठीक है। तो जब नेगेटिविटी में पॉजिटिव देखता है कि व्हाट इज़ द लर्निंग, व्हाट इज़ द लेसन फॉर मी, अगर ऐसा देखते हैं तो फिर उसको आगे बढ़ने का या ऊपर उड़ने की अपॉर्चुनिटी या मौका प्राप्त होता है। तो भगवान राम माता केकई को प्रणाम करते हैं और निकल जाते हैं वहाँ से। अब केकई का एक तरह से कहते हैं, केकई का मूड के अंदर बहुत बदलाव आ गया। उसका जो गुस्सा था एक तरीके से या ईर्ष्या थी, वो बहुत खुशी, उसमें उसके हृदय में खुशी की लहर दौड़ चुकी है। और राजा दशरथ जब वो सारी स्थिति को देख रहे हैं, भगवान राम को रोकने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन रोक नहीं पाते क्योंकि उनके अंदर इतनी शक्ति नहीं है। तो उनका दर्द अब कह सकते हैं और बढ़ गया, हजारों गुना और बढ़ गया कि जब भगवान राम ऐसा निश्चय कर लेते हैं ऐसा कि अब मैं चलता हूँ, ठीक है। तो ये अगर आप रामलीला को स्टेज पर देख रहे हैं, ड्रामे के रूप में अगर देख रहे हैं, या फिर जैसे रामलीला देखी होगी
दशहरे के आसपास रामलीला का मंथन किया जाता है, मंचन किया जाता है, सॉरी, मंथन भी करना चाहिए, वो तो उस समय मंचन हो रहा है, लेकिन मंचन होते होते अगर मंथन होगा तो अच्छा ही है। लेकिन क्या होता है कि एक सीन खत्म हुआ तो उसके बाद पर्दा हो जाता है। तो कोई ये सोचे कि बस दैट इज इट, ये एंड है, तो वो उससे कुछ कंसेप्शन बना ले और कुछ बना ले तो सही नहीं है। आगे और भी सीन बाकी हैं। अभी जो कि कई इतना खुशी बना रही है, उसके जीवन में बदलाव आ सकता है। तो एज अ होल टोटैलिटी में सब कुछ देखना चाहिए, ये एक लेसन है, एज अ टोटैलिटी में देखना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे जीवन में कुछ समस्या आती है तो हम उसके साथ बंधे रह जाते हैं और उसी सीन के साथ बंधे रह जाते हैं कि पर्दा हो जाता है ना, जैसे बस यही है, और उससे आगे नहीं बढ़ पाते। लेकिन जब अगर आगे कंटिन्यू करेंगे, कभी कभी पर्दा होता है ना, उस दिन का शो खत्म हो जाता है। अब सोचे खत्म हो गया, आप तो दिन भी वो आज को कुछ बुझा ही नहीं है। तो कई बार व्यक्ति उसी प्रकार से वहाँ पर अटका रह जाता है। लेकिन नया दिन आएगा, नया सीन आएगा, बदलाव आएगा। तो ये पॉजिटिव व्यक्ति का ये मानना है कि अभी ये है, ठीक है, अभी ये स्थिति है, अगर इससे हम जूझ नहीं पा रहे या इसको पार नहीं कर पा रहे, लेकिन तो कुछ समय के लिए हो सकता है पेशेंस रखना पड़े। अगले दिन का इंतज़ार करेंगे तो पर्दा उठेगा और नया सीन नज़र आएगा। ये ज़रूर ये ध्यान रखना चाहिए कि लाइफ को सीन्स के रूप में नहीं देखना चाहिए, उसको टोटैलिटी के रूप में देखना चाहिए। तो लाइफ एक ड्रामा के समान है ना, जिसमें बहुत सारे सीन हैं, कभी रोने का सीन है, कभी हंसी मजाक करने का सीन है, अलग अलग सीन है। अगर एक ही सीन के रूप में उसको देखेंगे और उसी पे अपना ध्यान या जीवन केंद्रित कर देंगे, जैसे मंथरा है ना, जैसे मंथरा ने अपना ध्यान केंद्रित कर दिया एक ही जीवन पर, एक ही इंसिडेंट के ऊपर उसका पूरा ध्यान, तो उसने क्या किया, अपना जीवन भी तबाह कर लिया, लोगों राज्य के राजकुमारों का जीवन भी तबाह कर दिया, रानी का जीवन भी तबाह कर दिया, एक अयोध्या वासी का जीवन तबाह कर दिया। कभी कभी ऐसा होता है। तो हो सकता है हमारे साथ और भी लोग उसका हिस्सा बन जाएं। तो इसलिए हमको उससे आगे बढ़ना चाहिए, आगे निकलना चाहिए और उसके ऊपर ही नहीं रह जाना चाहिए। ठीक है, तो एक सीन हो सकता है कि हमारे फेवर में नहीं है, अगला सीन हमारे फेवर में हो सकता है। जैसे ये सीन खत्म हुआ कैकेयी के फेवर में, लेकिन जब भरत वापस आएंगे तो पूरी स्थिति उल्टी हो जाएगी, फिर पासा पलट जाएगा। पासा पलटते देर नहीं लगती है ना, वो कहते हैं ना अच्छे दिन आने वाले हैं, तो अच्छे दिन आएंगे, ये उम्मीद रखनी चाहिए, अच्छे दिन आएंगे। और कभी कभी ऐसा लैक ऑफ विजन के कारण भी होता है, या जो शॉर्ट साइटेडनेस, इसके कारण भी होता है, व्यक्ति देख नहीं पाता और उसी में फंसा रहता है। तो ठीक है, अगर हमारे अंदर ऐसी क्षमता नहीं है तो जिन लोगों के पास है ये विज़न, उनसे कंसल्ट करना चाहिए या उनका संग करना चाहिए। भगवान राम कैकेयी के कक्ष से बाहर आते हैं, ठीक है, और पहले भगवान, अभी देखिए दो प्रकार से भगवान राम पहले जब एंटर कर रहे थे तब उनके पास क्या था, तब उनके पास एक बर्डन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी था, राज्य का कार्यभार संभालना। लेकिन क्योंकि उसको सेवा के रूप में देख रहे थे तो इसलिए बर्डन नहीं था। और अब जब बाहर आए हैं तो उनके पास दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पिता के निर्देशों को पालन करने की। तो अभी भी वो खुश हैं, अभी भी क्यों, क्योंकि उनको ऐसा महसूस हो रहा है कि उन्होंने अपने पिता के भार को कुछ कम किया है। ही हैज़ रिलीव्ड हिज फादर, कि उनके ऊपर जो भार था पिता के ऊपर, ठीक है, तो शायद उनका दर्द कुछ कम करने में मैं उनकी कुछ मदद कर पाया, है ना। तो यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी भी प्रकार की हो, भगवान राम अपने चरित्र से दिखा रहे हैं, उससे कभी हमको डरना नहीं चाहिए, दूर नहीं भागना चाहिए। पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल रही थी राज्य को संभालने के लिए,
अब रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल रही है राज्य को त्यागने के लिए, तो उनके अंदर किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं आया। वो उसी प्रकार से काम, कूल, सोबर, कंपोज, इस प्रकार से उनका चरित्र है, उस प्रकार से वो व्यवहार कर रहे हैं या उनका व्यवहार नजर आ रहा है। ठीक है। और कभी कभी ऐसा होता है कि व्यक्ति किसी सेवा का भार लेता है या सेवाएं या जिम्मेदारियां उसको भार लगने लगती हैं। उसका कभी कभी ऐसा कारण होता है कि वो कुछ ऐसी एक्सपेक्टेशंस अपने आप से रख लेता है या वो खुद ऐसी एक्सपेक्टेशन होती हैं जो कि सेल्फ इम्पोज्ड होती हैं। कभी कभी मेरे को ये भी करना है, वो भी करना है, इस कारण से, है ना, तो उसके लिए बर्डन बन जाता है। लेकिन यहाँ पर भगवान राम के लिए क्या था कि जब राज्य मिल रहा था तो उसको जिम्मेदारी थी, लेकिन उसको एज अ बर्डन ऑफ लव कर रहे थे। अभी राज्य नहीं मिल रहा है तो पिता के इंस्ट्रक्शंस को रिलीव कर रहे हैं, और जो बर्डन ऑफ यानी जो राज्य के का भार है उसको उन्होंने त्याग कर दिया है। तो कैसी भी स्थिति हो, स्वीकार करना या त्याग करना, दोनों ही अवस्था में हमको खुश रहना चाहिए। ठीक है, क्योंकि क्यों राम यहाँ पर भगवान राम खुश थे, सबसे महत्वपूर्ण बात कि उन्होंने अपने इच्छा बीच में नहीं डाली कि मुझको तो ये करना है। दोनों ही, जब उनको कहा जा रहा था राजा बनो तो बनने को तैयार थे, अब उनको कहा जा रहा है राजा मत बनो तो भी वो तैयार है। दोनों ही स्थिति में वो क्या कर रहे थे कि उनको जो कहा जा रहा है वह नहीं कर रहे थे जो उनको करना है या वो करना चाहते हैं। सो दैट इज व्हाट आई मेंट बाय सेल्फ इम्पोज एक्सपेक्टेशन, कि हमको ये करना अच्छा लगता है या मेरा ये मन है करने के लिए। तो कभी कभी ये बहुत बड़ा बोझा बनता है। हमेशा हमको तत्पर रहना चाहिए, जो भी निर्देश हमको मिले हैं उनका पालन करने के लिए। भगवान राम अपने आचरण से हमको दिखा रहे हैं कि वो दोनों ही स्थिति में राज्य मिले या राज्य को ठुकराना है, दोनों ही स्थिति में उनको बोला गया इसलिए करने को तैयार है। तो ये सेवा करनी है, बिल्कुल तैयार है। प्रेसिडेंट बनना है, बिल्कुल तैयार है, प्रेसिडेंट बनने भी मना नहीं करेंगे। और बोला जाएगा तो आप छोड़ दो और क्लीनिंग डिपार्टमेंट संभाल लो तो उसके लिए भी तैयार है। जो भी सेवा होगी उसको करने के लिए तैयार रहेंगे, तत्पर रहेंगे। आज यहाँ सेवा करेंगे, बिल्कुल तैयार हैं। कुछ सालों के बाद कहीं और सेवा करेंगे, उसके लिए भी तैयार हैं। तो जो सेवा कहा जाएगी उसको करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। तो ऐसा विचार करते हुए या इस भगवान राम कैकेयी के महल से बाहर आते हैं, तो भगवान राम तो बिल्कुल काम है, कंपोज्ड हैं, कूल हैं, लेकिन बाहर आए तो देखें उनको एक आग का गोला जैसे नजर आया लक्ष्मण के रूप में। लक्ष्मण ने सारी बातें सुन ली और उनका पारा ऐसे कह सकते हैं 7वें आसमान पर चढ़ चुका है। हाथ, उनकी मुट्ठियाँ पूरी तरह से बंद हैं, उनके दांत खिटखिटा रहे हैं और उनकी आंखों से नफरत की आग जैसे निकल रही होती है वैसे निकल रही है। और लक्ष्मण एक्सपेक्ट कर रहे थे कि भगवान राम आएंगे और उनसे कुछ बातचीत करेंगे, और फिर वो कुछ उम्मीद कर रहे थे फिर यहीं पे इनको सबक सिखाऊंगा। तो ऐसा उनके हृदय के अंदर चल रहा था। लेकिन भगवान राम आए, उन्होंने लक्ष्मण की तरफ देखा, तुरंत उनकी स्थिति, हाव भाव का, मन के जो द्वंद्व चल रहा है या जो उनकी नफरत पैदा हो रही है उसको तुरंत नोट किया। तो भगवान राम ने डिसाइड किया, लक्ष्मण से कुछ बातचीत नहीं की, उसके पास रुके भी नहीं, ये भी नहीं पूछा इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो, और उस स्थान से चले गए। लक्ष्मण थोड़ा कंफ्यूज जरूर है, लेकिन वो अपने गुस्से को प्रकट नहीं कर पाए, यानी उस वहाँ पर प्रकट नहीं पाए। तो ये भगवान राम दिखा रहे हैं कि किसी एंग्री व्यक्ति से, क्रोधी व्यक्ति से कैसे डील करना चाहिए। तो सबसे पहली जो गलती लोग कर देते हैं कि क्रोधी व्यक्ति, अगर किसी को अगर क्रोध आ रहा है तो उसको लोगों के सामने करेक्ट करने का अगर प्रयास किया जाता है या उससे डील करने का प्रयास किया जाता है, तो क्रोधी व्यक्ति क्या होता है, लोगों के सेंटर का अट्रैक्शन एक तरीके से बना होता है।
तो उसका क्रोध पब्लिक में शांत होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो भगवान राम ने देखा कि इनका क्रोध शांत नहीं, वो जानते हैं पब्लिक में शांत नहीं होगा, तो इसलिए उनको डील करने का प्रयास नहीं किया, ठीक है, और उनसे कुछ भी डिस्कस करने का प्रयास नहीं किया, इसलिए उस स्थान से वहाँ से चले गए, ठीक है। और उनको छोड़ के चले गए, यानी कि अगर उनसे बातचीत करते, उनसे आगे चले गए, तो हो सकता है कि लक्ष्मण को अपॉर्चुनिटी मिल जाती अपने एंगर को एक्सप्रेस करने के लिए, ठीक है। लेकिन भगवान राम ने अपनी कामनेस के द्वारा उनको लक्ष्मण को एक तरीके से इग्नोर कर दिया। भागवतम में बताते हैं कि क्रोधी व्यक्ति के साथ कैसे डील करना चाहिए। तो बताते हैं क्रोधी व्यक्ति को क्रोध करने दो, अगर वो क्रोध कर रहा है। यहाँ पर तो उनके अंदर प्रकट हो रहा था, तो उनसे अकेले में डील करेंगे, उनसे बातचीत भी करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है कि उनसे बिल्कुल बातचीत नहीं करेंगे, बोलेंगे जाओ पहले अपना क्या बोलते हैं गुस्से को ठंडा करके आओ, डील करेंगे उससे, है ना। और एक और जो महत्वपूर्ण बात है, जब क्रोधी व्यक्ति से डील करने के लिए आते हैं, क्रोधी व्यक्ति का बेस्ट कंपेनियन पता है कौन होता है? दुश्मन नहीं भी होगा, क्रोधी व्यक्ति का बेस्ट कंपेनियन होता है उस वक्त बेस्ट कंपेनियन होता है दूसरा क्रोधी व्यक्ति। दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं और एक दूसरे पे बहुत गुस्सा निकालते हैं, नहले पे दहला, और तू ऐसी वैसे, और अपना सारा गुस्सा, अच्छा मैं कोई कम हूँ। अगर एक क्रोधी व्यक्ति को दूसरा क्रोधी व्यक्ति मिल जाए तो आप देखो उनका क्रोध बढ़ेगा ही, कभी शांत नहीं होगा, है ना। तो इसलिए क्योंकि दोनों एक ही भाषा बोल रहे थे उस वक्त ना। तो यानी क्रोधी व्यक्ति को शांत करना है तो उससे क्रोधी व्यक्ति डील नहीं कर सकता। कभी बच्चे को देखा है माता पिता कैसे डील करते हैं? बच्चा अगर क्रोध कर रहा है तो माता पिता उसको प्यार से बहलाना, फुसलाना और वो सब करने का प्रयास करते हैं। लेकिन अभी वो उसके साथ भी क्रोध करेंगे, वो भी थोड़ा और क्रोध करेगा। और मान लो माता पिता के साथ अगर क्रोध नहीं कर पाएगा तो क्रोध को अंदर रख लेगा, जो बाद में उसके लिए बहुत समस्या का कारण पड़ेगा, वो भी उतना उचित नहीं है। क्रोध एक प्रकार का नेगेटिव इमोशन है, उसको हृदय के अंदर रख लेना भी उतना उचित नहीं है। धीरे धीरे व्यक्ति का उससे फ्रस्ट्रेशन बढ़ती चली जाती है, तो उसको बाहर निकालना बहुत आवश्यक होता है। तो अब यहाँ पर भगवान राम ने उनको मौका नहीं दिया उसको निकालने के लिए, लेकिन आगे मौका देंगे और आगे हम उसकी चर्चा करेंगे। कैकई के महल से निकलकर अब भगवान राम दोबारा उन्हीं अयोध्या वासियों के संग में आ जाते हैं। वो अयोध्यावासी जो पहले राम के राजा बनने की प्रार्थनाएं कर रहे थे, उनको आशीर्वाद दे रहे थे और इस बात से बहुत खुशी थे। तो जब राम अंदर गए तब लक्ष्मण ने उनके ऊपर राजसी छाता ले रखा था, उनको चामर डुला रहे थे या फैन उनको कर रहे थे। लेकिन अब वापस आए तो देखा कि राम के सर के ऊपर ना छाता है ना फैन है, और वो उसको नीचे करके लक्ष्मण अपना मुंह नीचे किए हुए आ रहे हैं। तो एक तरीके से साइन है, लोगों को अब थोड़ा सा लग रहा है कि अंदर कुछ हुआ है कि और राम ने इनके ऊपर छाता नहीं है। तो देखे सिंबल से ही लोगों को पता लग गया, किसी को कहने की कुछ आवश्यकता नहीं है। और थोड़ा सा उनको डाउट हो रहा है, लेकिन भगवान राम आए हैं, सब लोग उनका दर्शन करने के लिए अभी भी उत्साहित हैं। तो भगवान राम आए हैं सबके साथ, और भगवान राम सबके साथ वैसे ही व्यवहार कर रहे हैं, ठीक है। भगवान राम के व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आया, सिर्फ एक्सटर्नल अगर देखा जाए तो पैराफर्नालिया नहीं है उनके साथ। तो उन लोगों ने जब देखा तो लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं। और अब जब भगवान राम आए बाहर, अपने रथ पे के चढ़ने की बजाय उन्होंने पैदल चलना शुरू कर दिया, तो लोगों का शक अब यकीन में बदल गया कि अब राम राजा नहीं बनेंगे, क्योंकि उन्होंने राजसी पैराफर्नालिया या ठाट बाट का एक तरीके से तिरस्कार कर दिया है या त्याग कर दिया है।
तो अब वो राजा नहीं बनने वाले। तो एक तरीके से पूरे अयोध्या वासियों में इस मैसेज से शोक की लहर दौड़ पड़ी और लोग इतना रोने लगे, इतना रोने लगे, इतना रोने की आवाज़ आने लगी। ऐसा बताया जाता है कि अगर वहाँ पर थंडर तूफान आ जाता, उसकी गर्जना से को भी ये इनके रोने की आवाज़ें चुप करा देती। लोग इतना रोने लगे, लेकिन भगवान राम ने आगे बढ़ते गए और सीधा उस स्थान पर पहुँचे जहाँ पर वो पैराफर्नालिया था, जिस पैराफर्नालिया से उनका तिलक होना था। वशिष्ठ मुनि के पास गए, उनको प्रणाम किया, कुछ नहीं कहा, और जो उस पैराफर्नालिया वहाँ पर विद्यमान था उसकी 3 बार परिक्रमा की, प्रणाम किया और बिना कुछ कहे उस स्थान से चले गए। तो भगवान राम के ये जीवन से यहाँ तक कि अगर देखें तो भगवान राम हमको बहुत महत्वपूर्ण शिक्षाएं दे रहे हैं, किस प्रकार से अपने जीवन में रिवर्सल्स को देखना चाहिए या कैसे उनके साथ व्यवहार करना चाहिए। तो जब हम रिवर्सल को हिंदी में कहते हैं तो क्या मतलब होता है? विपरीत परिस्थिति। हाँ, जनरली हम रिवर्सल की जब बात करते हैं तो उसको विपरीत स्थिति ही हम समझ लेते हैं, विपरीत या दुखदायी स्थिति समझ लेते हैं, लेकिन विपरीत वो सुख और दुख में भी हो सकती है ना। और यानी कि उतार चढ़ाव, कभी उतार होगा कभी चढ़ाव होगा। तो भगवान के जीवन में आप देखें एक ही दिन में उतार और चढ़ाव दोनों स्थिति आ गई, तो उनके साथ कैसे डील करना चाहिए भगवान हमको यहाँ पर कुछ शिक्षाएं दे रहे हैं कि उतार और चढ़ाव के साथ कैसे डील करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि लोगों के जीवन में ये उतार चढ़ाव को से डील करना कभी कभी बहुत मुश्किल होता है ना। भगवद गीता हमको बताती है, भगवद गीता क्या बताती है कि लोगों के लिए कभी कभी दुख से ज़्यादा सुख हैंडल करना मुश्किल हो जाता है। मतलब सुख के साथ वो बह जाते हैं, अपनी ड्यूटी का त्याग कर देते हैं, या जो उनसे एक्सपेक्ट होता है उसका त्याग कर देते हैं, या भक्ति का भी त्याग कर सकते हैं। अगर हम लोग भक्तों के केस में तो हम भक्ति आसानी से कह ही सकते हैं, ठीक है। लेकिन रिवर्सल का क्या मतलब है? रिवर्सल का मतलब कोई भी एक्सट्रीम हो, जीवन का उतार हो या चढ़ाव हो, कोई भी एक्सट्रीम हो, उसको हमको देखना चाहिए। और किसी भी स्थिति में व्यक्ति को अपना सही व्यवहार, सही आचरण या सही बुद्धि को खोना नहीं चाहिए। कभी कभी ज़्यादा खुशी से व्यक्ति पागल हो जाता है और सही व्यवहार नहीं कर पाता। देयर वाज वन जोक जो हमने एक बार सुना था कि एक वृद्ध व्यक्ति थोड़ा सा बीमार होता है, उसको हार्ट की डिजीज़ होती है, थोड़ा बीमार हो जाता है और डॉक्टर को बुलाया जाता है। उसके पुत्र वगैरह आसपास होते हैं, डॉक्टर उनको कहता है, उनसे उनका ट्रीटमेंट करने के लिए आते हैं, बोलते हैं इनका हार्ट ठीक नहीं है, हार्ट वीक है थोड़ा सा, ये कोई भी ज़्यादा बुरी खबर बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, है ना। लेकिन इनको सदमे से निकालने के लिए इनसे कुछ बातचीत करता है डॉक्टर। तो धीरे धीरे उनका लेवल बढ़ाने की कोशिश करता है, बोलता है कि अगर आपको 100 रुपये प्राप्त हो जाएंगे तो आप क्या करोगे? आदमी उत्तर देता है कि मैं उसका दान कर दूंगा। बोलता है अगर आपको 10,000 रुपये प्राप्त हो जाएं तो क्या करते हैं? मैं इस मंदिर में दान करूंगा, ऐसे करूंगा। आपको 10 लाख रुपये प्राप्त हो जाएं तो आप क्या करोगे? तो ऐसे करके उसके लेवल को बढ़ा रहा है। बोलता है अच्छा मैं 2 लाख अपने बेटे को दे दूंगा, 2 लाख का दान करूंगा, 3 लाख अपनी बेटियों को दे दूंगा, बाकी थोड़ा सा बैंक डिपॉजिट में करूंगा। तो इस प्रकार से उसके लेवल को बढ़ा रहा है ना। फिर डॉक्टर कहता है अगर आपको 10 करोड़ रुपए प्राप्त हो जाए तो आप क्या करोगे? आदमी इतना खुश होता है, इतना खुश होता है, डॉक्टर साहब अगर मेरे को ऐसा हो जाए तो मैं 5 करोड़ आपको दे दूंगा। और डॉक्टर जब ये बात सुनता है तो उसका हार्ट अटैक हो जाता है ना। तो कई बार व्यक्ति खुद ज़्यादा खुशी को बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो ऐसा भी होता है। ज़्यादा खुशी के कारण भी लोग शरीर छोड़ देते हैं। वो सिर्फ पैसा प्राप्त होने की खुशी में ही अभी असली में प्राप्त भी नहीं हुआ। तो ये बहुत लोगों के साथ होता है। दैट इज़ अ सिम्टम ऑफ वीक हार्ट।
ठीक है। और भगवत गीता में भगवान ने हमको कुछ प्रिंसिपल्स हम देखें दिए गए हैं, वो भगवान राम यहाँ पर एक तरीके से अपने एग्जाम्पल से उनको दिखा चुके हैं। तो ये कुछ सिचुएशंस भगवान राम के जीवन में आई और भगवान राम ने कैसे अपने आदर्श जीवन से उसको हमको शिक्षाएं दी, उसको हम थोड़ा सा देखने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले भगवान राम राजसी ठाट बाट में जीवन जी रहे थे, छोटे से बालक थे, तो विश्वामित्र मुनि आए और उनको जंगल ले गए। जंगल में किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं थी, किसी प्रकार का कोई फैसिलिटी नहीं था, हम्बल सर्कमस्टांसिस से सिंपल लाइफ स्टाइल था। राजा के पुत्र के रूप में 56 भोग, राजसी ठाट बाट और सॉफ्ट सिल्क का बेड शैया उनको सोने को मिलता था। लेकिन जब विश्वामित्र मुनि के साथ गए उनके आश्रम में, तो सारी हम्बल फैसिलिटीज़ थी, सिंपल था, सादा जीवन का उन्होंने तुरंत अपना लिया, उसमें किसी प्रकार का कोई कंप्लेन नहीं किया। तो यहाँ पर देखते हैं कि जब उनको किस कंफर्ट और फैसिलिटीज़ नहीं था, तो उन्होंने तुरंत ऑस्टेरिटीज़ को स्वीकार करने के लिए तैयार हो गए, यानी अपने जीवन को मोल्ड कर लिया तुरंत ही। तो क्या उन्होंने प्रिंसिपल दिखाया यहाँ पर? फ्लेक्सिबिलिटी का प्रिंसिपल यहाँ पर भगवान ने प्रदर्शित किया। एक तरीके से एक प्रकार का नेगेटिव रिवर्सल है उनके जीवन में कि अच्छी फैसिलिटीज़ थी, अब वो नहीं है, तो लेकिन वो फ्लेक्सिबल रहे और अपने आप को एडजस्ट कर लिया हम्बल सर्कमस्टांसिस में भी। कभी कभी ऐसा होता है कि हमको ना चाहते हुए भी प्रॉपर फैसिलिटीज़ नहीं मिल पाती, चाहते हुए भी नहीं मिल पाती, तो तब क्या करना चाहिए? अपने आप को फ्लेक्सिबल कर लेना चाहिए और जितना प्राप्त हो रहा है उसी में संतुष्ट हो जाना चाहिए। दूसरा, जब भगवान राम ने शिव धनुष को तोड़ा, शिव धनुष को तोड़ने के एवज में माता सीता उनको प्राप्त होनी थी, वो बिल्कुल तैयार खड़ी हैं उनको गार्लेंड पहनाने के लिए। लेकिन भगवान राम ने क्या किया कि इतनी एक तरीके से दुनिया की एक तरीके से हजारों लक्ष्मियों से भी ज़्यादा जिनकी सुंदरता है, ऐसी स्त्री को भगवान राम ने बोला नहीं। तो अपने प्रिंसिपल से बिल्कुल भी डिस्टर्ब, मैं इसको अभी स्वीकार नहीं कर सकता, मेरे लिए पिता की आज्ञा ज़्यादा श्रेष्ठ है, मैं यहाँ पर विवाह करने नहीं आया हूँ। तो यानी कि टेम्पटेशंस होने के बावजूद भी उन्होंने अपने फोकस को लूज़ नहीं किया, अपनी एकाग्रता को लूज़ नहीं किया। तो ये एक प्रकार से क्या था? एक पॉजिटिव रिवर्सल था, उतार में ये चढ़ाव था। टेम्पटेशंस उसमें वो भय नहीं। तो कभी कभी ऐसा होता है, अच्छी नौकरी लग जाती है, फॉरेन जाने का मौका प्राप्त होता है, हाँ धनम, हाँ जन्म, हाँ सुंदरीम, सब प्राप्त हो जाता है ना। तो उनके बावजूद भी लेकिन जो क्या कहता है कि भगवान की भक्ति में ही जो लगा रहता है वो स्थिर व्यक्ति है, या भगवान का भक्त है जो कि पूर्ण रूप से फिक्स है ना। विश्वामित्र मुनि का एग्जाम्पल आता है, रंभा को देखते ही पहले मेनका को देखकर आकर्षित हो गए थे, लेकिन हरिदास ठाकुर का भी वर्णन आता है कि वो आकर्षित नहीं हुए, है ना। तो टेम्पटेशन थी उनके पास, बहुत मौका था, लेकिन वो फोकस रहे मतलब मेरा क्या करना है इस वक्त और मुझको अभी प्रभावित नहीं होना, अपनी माला को पूर्ण करना है। तो इसी फोकस के कारण उनका हृदय भी बदल गया, प्रोस्टिट्यूट का हृदय बदल गया। पूर्ण रूप से फोकस रहे भगवान। यहाँ पर तीसरा, ठीक है, जब तीसरा उनको अब राज तिलक होने वाला है, उनको राजा बनाया जाने वाला है, ठीक है। तो इससे उनका अभिमान नहीं बढ़ा कि अब वो राजा बन जाएंगे, ठीक है। वो राजा बनने वाले हैं। तो शक्ति, जैसे रावण के उसमें केस में हमने देखा कि रावण का शक्ति के आते ही उसने लोगों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया और दूसरों के राज्य पर कब्जा करना शुरू कर दिया। लेकिन राम जानते थे कि ये उनको
एक रिस्पॉन्सिबिलिटी सेवा करने के लिए प्राप्त हो रही है। और इसीलिए उन्होंने माता सीता के साथ मिलकर यज्ञ किया, प्रार्थनाएं की, ताकि इस सेवा को अच्छे तरीके से कर पाएं। ठीक है, तो जो कहते हैं ना कि शक्ति उनके सर पे नहीं चढ़ी जैसे रावण के सर पर चढ़ गई थी, तो भगवान राम ने अपनी स्थिति को, अपनी सही सेवा को जानते थे, इसलिए हमेशा वो उसको मेंटेन रखा। तो ये भी एक प्रकार का क्या था, पॉजिटिव रिवर्सल, यानी उनके जीवन में टेम्पटेशन या एक प्रकार का चढ़ाव था जिसको उन्होंने अच्छे तरीके से हैंडल किया। और फिर अंत में चौथा कि वो जो राज सिंहासन उनको प्राप्त होने वाला था, जिसके लिए वो तैयारियां कर रहे थे, तुरंत उनको बोला सब कुछ छोड़ दो और वनवास चले जाओ। ऐसे कैसे? सारी तैयारियां पूरी कर ली हैं मैंने, अब तो मैंने मन भी बना लिया है, टिकट भी बुक करा दिया है, अब मैं ना जाऊं? कभी कभी होता है ना ऐसे, है ना। और कभी कभी ऐसा होता है कि टिकट बुक नहीं कराई होती, कुछ नहीं किया होता, बस ऐसा सोच रहे होते हैं, फिर भी चेंज नहीं कर पाते हैं। लेकिन भगवान राम ने तुरंत तैयार हो गए। तो एक प्रकार का जो कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा झटका था, असफलता कह सकते हैं या बहुत बड़ा नुकसान कह सकते हैं। उसमें भी क्या हुआ कि उससे भी भगवान डिप्रेशन में नहीं चले गए। ऐसे कैसे हो सकता है, इतना बड़ा अन्याय हमारे साथ किया जा रहा है, धोखा है, धोखा, ऐसा कुछ नहीं है ना। तो ये एक भगवान राम ने अपने इस नेगेटिव रिवर्सल को भी अच्छे तरीके से हैंडल किया। और यहाँ पर एक तरीके से दिखाया जा रहा है कि किस प्रकार से रिवर्सल्स को अपने जीवन में स्वीकार करना चाहिए। तो रिवर्सल किसी भी रूप में आ सकते हैं। तो जो व्यक्ति अपने गोल के ऊपर फोकस रहता है, एक भक्त के लिए उसका गोल भगवान की भक्ति में आगे प्रगति करना है, तो अगर वो उसके प्रति फोकस रहता है तो स्थितियों के द्वारा प्रभावित नहीं होता। उतार भी हो सकता है, चढ़ाव भी हो सकता है, किसी भी स्थिति से वो कभी भी रुकता नहीं है। अपनी भक्ति में आगे प्रगति करने से वो रुकता नहीं है, अपनी साधना को कभी विराम नहीं देता, अपनी सेवा को कभी विराम नहीं देता। जिस प्रकार से शील प्रभुपाद के जीवन में भी रिवर्सल आए, दोनों ही रिवर्सल, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। नेगेटिव प्रभुपाद जी जब बताते हैं, जब वो अपना बिजनेस करते थे तो ऐसा समय था कि वो रिचेस्ट व्यक्ति बन सकते थे, लेकिन उनका बिजनेस तो एक तरह से ठप हो गया, उनकी फैक्ट्री में आग लग गई। और तब प्रभुपाद जी ने क्या बोला, हरीशे तद्धनम स्नहा, कि भगवान जिस पर सबसे बड़ी कृपा करना चाहते हैं उसका सब कुछ छीन लेते हैं। तो कृपा कैसे है, जब छीन लेंगे जो सोर्स ऑफ सिक्योरिटी हमने महसूस कर रखा था उसको भगवान ने ले लिया। तो यानी अब हमको अपनी सिक्योरिटी के लिए भगवान के ऊपर ही निर्भर होना होगा। तो भगवान बताते हैं आपने जो अपना सोर्स ऑफ सिक्योरिटी बना रखा है वो टेम्परेरी है, असली रक्षा करने वाला तो मैं हूँ। मारे कृष्ण राखे के और राखे कृष्ण मारे के। तो मेरी शरण लो, मेरी शरण को स्वीकार करो, तुम्हें सभी प्रकार की चिंताओं से, भय से मुक्त कर दूंगा, डरो मत, माँ शुचा। तो प्रॉमिस दे रहे ना भगवान। तो ये एहसास दिलाने के लिए कभी कभी ऐसा करते हैं। तो प्रभुपाद जी के जीवन से सब कुछ छीन गया और प्रभुपाद जी को बहुत स्ट्रगल करना पड़ा। लेकिन प्रभुपाद जी के जीवन के अंतिम 10 साल सब कुछ था उनके पास, सब कुछ। 108 मंदिर थे कम से कम, और बैंक बैलेंस हजारों करोड़ों रुपया। यू कैन नॉट इमेजिन। जो 40 रुपए लेकर गए थे उसको भी खर्च नहीं किया उन्होंने, वो तो ड्राइवर को दे दिए वापिस आकर, उसका भी इस्तेमाल नहीं किया। यानी फ्री में इतना बड़ा एम्पायर बना दिया, इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन खड़ा कर दिया, और उनके उसमें अकाउंट में हजारों करोड़ों रुपया। लेकिन प्रभुपाद जी हमेशा तैयार रहते थे, हमेशा हम्बल पोजीशन उन्होंने स्वीकार किया। हमें कभी भी अपने आप को बहुत महान या व्यवहार नहीं किया। और जैसे एक एग्जाम्पल, जस्ट टू गिव यू वन एग्जाम्पल, गौर गोविंद स्वामी महाराज को भुवनेश्वर भेजा गया
भुवनेश्वर में उनके लिए 5 स्टार होटल बुक कराया गया जब प्रभुपाद जी को जाना था, लेकिन उससे पहले ही जिस लैंड पर मंदिर बनना था, गौर गोविंद स्वामी महाराज ने प्रभुपाद जी के लिए भजन कुटीर बनाई या कुटीर बनाई। तो प्रभुपाद जी बोले 5 स्टार फैसिलिटी में नहीं रुकूंगा, जो मेरे भक्त ने प्रेम से मेरे लिए वो कुटिया बनाई है मैं उसमें रुकूंगा। तो कुटिया बनाई गौर गोविंद स्वामी महाराज ने, तो कुटिया में खुद नहीं रहते थे, वो तो खुद एक पाइप में जाके रहते थे। बड़े बड़े पाइप होते ना सैनिटरी के, सीवर लाइन के, उसमें कुछ समय तक उसमें भी रहे। एनीवेज, तो प्रभुपाद जी के जीवन चरित्र से भी हम देख सकते हैं कि रिवर्सल्स को कैसे उन्होंने अच्छे तरीके से हैंडल किया। तो जीवन में समस्याएं आएंगी, जीवन में उतार चढ़ाव आएंगे ही, हमको फ्लेक्सिबल होना चाहिए, है ना। हमको अपना फोकस लूज नहीं करना चाहिए, हमको जो और अवेयर रहना चाहिए कि ये सेवा, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सेवा के रूप में दी जा रही है, ये जो फैसिलिटी है सेवा के लिए दी जा रही है, उसको हम मुझको एक्सप्लॉइट नहीं करना है, ठीक है। और परेशान नहीं होना चाहिए अगर हमसे कुछ फैसिलिटीज़ ली जाती हैं, तब भी अटैच नहीं रहना चाहिए। फैसिलिटी है, टेम्परेरी है, सेवा के लिए दिया गया था, अब सेवा नहीं है तो फैसिलिटी भी नहीं है, बात खत्म, क्या हो गया, कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी नहीं। तो इस प्रकार से भगवान राम के चरित्र से हम देख सकते हैं कि रिवर्सल्स को कैसे हैंडल करना चाहिए, भगवान हमको बता रहे हैं। सो दिस इज़ व्हाट आई वांटेड टू डिस्कस। राम कथा अनंत है, हम चर्चा कर सकते हैं, समय हो चुका है, आगे की चर्चा कल करेंगे कि किस प्रकार से भगवान राम वनवास जाते हैं और आगे क्या क्या होता है। There is one question from the life of Lord Ram. We learned that he always obeyed the orders of his father. So should we also attempt to do the same? As an example, earlier my father used to say few years ago that why you chant 16 rounds, why not 64 rounds? And in such cases, should we follow the instructions of our father? Actually 4 लिखा है। I mean, दशरथ महाराज की स्थिति दूसरी है और हो सकता है कि हमारी पिता की स्थिति दूसरी हो। हमको सबसे पहले ये देखना चाहिए ये भगवान राम की लीला चल रही है और लीला में दशरथ एक चरित्र निभा रहे हैं, ठीक है। सबसे पहली बात ये हमको जानना चाहिए। लेकिन फिर भी जो फादर की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने का नियम है, हमको कैसे देखना है, एज ए साधक की दृष्टि से हमको देखना है। और हमारे लिए आइडियल एग्जाम्पल प्रहलाद महाराज है। और दूसरा प्रिंसिपल जो हमको फॉलो करना है वो है ना, अनुकूलस्य संकल्पा प्रतिकूलस्य वर्जनम। जो अनुकूल होगा उसको तुरंत स्वीकार करेंगे, चाहे वो किसी के द्वारा बोला गया हो, पिता के द्वारा बोला गया हो या किसी और के द्वारा बोला गया हो। और जो प्रतिकूल है वो बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करेंगे, चाहे वो गुरु के द्वारा बोला गया हो। जैसे वामन देव, बलि महाराज और शुक्राचार्य का एग्जाम्पल को देख सकते हैं। बलि महाराज ने गुरु का त्याग कर दिया क्योंकि वो ऐसी इंस्ट्रक्शन नहीं दे रहे थे जो कि भक्ति में आगे बढ़ने के लिए हो। प्रहलाद महाराज ने अपने पिता का त्याग कर दिया क्योंकि वो ऐसी इंस्ट्रक्शन नहीं दे रहे थे जो कि भक्ति में आगे बढ़ने के लिए हो। भरत महाराज ने अपनी माता का त्याग कर दिया क्योंकि वो ऐसी इंस्ट्रक्शन नहीं दे रही थी जो भक्ति में आगे बढ़ने के लिए हो। ब्राह्मण पत्नियों ने अपने पतियों का त्याग कर दिया क्योंकि वो ऐसी इंस्ट्रक्शन नहीं दे रहे थे जिससे भक्ति में आगे प्रगति हो। और गोपियों ने अपने सभी रिश्तों का त्याग कर दिया क्योंकि वो भगवान की सेवा में एक तरीके से बाधा बन रहे थे और उनको रोक रहे थे भगवान के पास जाने के लिए। तो हमको ये देखना है कि हमको हमेशा भक्ति में आगे प्रगति करते रहना है और जो उसमें अनुकूल होगा उसको स्वीकार करेंगे और जो प्रतिकूल होगा उसको रिजेक्ट करेंगे। तो a devotee is choosy, a devotee is selective, है ना, और a devotee is discriminative,
और ये सारे कार्य होते हैं बुद्धि के। बुद्धि के दो कार्य होते हैं, डिस्क्रिमिनेशन और डिटैचमेंट और डिसीजन मेकिंग, आई मीन डिस्क्रिमिनेशन और डिसीजन मेकिंग। सो ये दोनों बेस्ड होते हैं शास्त्र के ऊपर। इसलिए बुद्धि को शार्प करने के लिए नियमित रूप से शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए। और कभी कभी अगर ऐसा डाउट आए तो देखना चाहिए शास्त्रों में क्या एग्जाम्पल है, किन पिताओं की बात मानी गई है और किन पिताओं की बात मानी नहीं गई, या कौन से रिश्तेदारों की बात मानी गई है, कब कब मानी गई है और कब कब मानी नहीं गई, है ना। हमारे लिए आइडियल हो सकते हैं ऋषभ देव, जिन्होंने अपने पुत्रों को कहा तपो दिव्यम पुत्र का येन सत्वम, कि आपको दिव्य तपस्याएं करने की आवश्यकता है ना, है ना, दिव्य तपस्या करने की आवश्यकता है। ठीक है, आई होप इट हेल्प्स। एनी अदर क्वेश्चन, डाउट, क्लैरिफिकेशन? हरे कृष्ण प्रभु जी। जी माता जी धन्यवाद। प्रभु जी जैसे मतलब मेरे को बोल रहे थे सीता माता का जो हमने इसमें कैरेक्टर देखा कि उन्होंने मतलब अभी और हम आगे बताएंगे, जैसे कि उन्होंने उनके अंदर कोई भी दोष नहीं था, स्टिल उन्होंने वो सैक्रिफाइस किया और मतलब बहुत ही हैप्पी मतलब उसको एक्सेप्ट किया। बट हम जो अपने स्वभाव में देखते हैं कि अगर हमने गलती की भी होती है और हमें कोई दोष लगा दे तो हम मतलब एक सेकंड में डिफेंड करना शुरू कर देते हैं या फिर उसको नहीं मानते, मतलब इतना जल्दी, चाहे बाद में रियलाइज कर लें बट एकदम से डिफेंड करना शुरू कर देते हैं। तो ये मतलब ये रिएक्शन मतलब गलत ही है, तो इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं? माता जी वैसे तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये डिफेंसिव नेचर बहुत इंस्टेंटेनियस होता है और ये बहुत प्रोमिनेंट होता है। प्रभुपाद जी बताते हैं जैसे जो ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग और डिफेंडिंग है ना, तो उसमें सबसे ज़्यादा पावरफुल एक तरीके से बहुत ज़्यादा इंस्टिंक्टिव ये डिफेंसिव नेचर ही होता है। और ये बिल्कुल ठीक बात है, हम तुरंत अगर कोई ब्लेम करता है तो सीधा कहते हैं अरे मैंने नहीं किया, मैंने ऐसे नहीं किया, या हम कोई बात को घुमा फिराकर प्रकट करते हैं। तो ये जीव का या बद्ध जीव का ये स्वभाव है। अब इससे दूर होने के लिए सबसे पहली बात तो यह है कि सबसे महत्वपूर्ण बात जैसे होती है कोई बीमारी अगर हो रही है तो बीमारी की पहचान कर लेना कि हाँ बीमारी है, उसको स्वीकार कर लेना। तो वो कहते हैं कि अ प्रॉब्लम और अ डिजीज वेल डायग्नोस्ड इज हाफ द प्रॉब्लम सॉल्व्ड, कि अगर उसको सही पहचान लिया तो आधी बीमारी अपने आप ही ठीक हो गई, बाकी अब उसके लिए दवाई लेंगे तो बाकी भी ठीक हो जाएगी। तो अगर हम इसको अगर आइडेंटिफाई कर चुके हैं तो हम कह सकते हैं कि आधा किला फतेह हो गया है, आधी जीत हो गई है, अब सिर्फ आगे प्रगति करनी है। तो जैसा आप अपने केस में बता रहे हैं कि जब हम उस वक्त नहीं कर पाते, बाद में रियलाइज़ होता है तो कोई बात नहीं, वो कहते हैं कि देर आए और दुरुस्त आए, बाद में भी होता है कोई बात नहीं। अपनी गलती का एहसास होने पर क्षमा मांगनी चाहिए एक। और जैसा हमने दशरथ महाराज के केस में देखा था, जब उन्होंने तीर चलाया था, शब्द भेदी बाण चलाया था, कि उन्होंने क्षमा मांगी, ऑनेस्टली स्वीकार किया अपनी गलती को, और तीसरा रिजॉल्व किया कि वो सेम गलती दोबारा नहीं करेंगे। तो ये कुछ स्टेप्स हम अपने जीवन में प्रयास कर सकते हैं। तो जब हम इनका प्रयास करते रहेंगे लगातार नियमित रूप से, तो एक दिन ये स्वभाव में बन जाएगा और फिर धीरे धीरे हम, क्योंकि और ये ज़रूर जानना चाहिए ये जो हमारे नेचर होते हैं ये बहुत डीप रूटेड होते हैं, इनको थोड़ा समय लग सकता है ओवरकम करने में। और उसके लिए हमको नो डाउट हमको कभी भक्तों की सहायता की आवश्यकता पड़ सकती है या हमें शास्त्रों की आवश्यकता पड़ सकती है। इसलिए नियमित रूप से शास्त्रों का अध्ययन करना, नियमित रूप से भक्तों का संग करना बहुत हेल्पफुल रहता है। और ध्यानपूर्वक जप करना अभी बहुत हेल्पफुल रहता है। किस प्रकार से, जब ध्यानपूर्वक जप करते हैं तो चेतो दर्पण मार्जन होता है, यानी चित्त पर जमी हुई जो परत है वो धीरे धीरे धुलती है। वो परत किस चीज़ की है? वो परत अहंकार की है। तो धीरे धीरे जब धुलती है तो हमको अपनी सही स्थिति का पता लगने लगता है और अपने दोषों को और साफ हम देख सकते हैं। तो फिर जब हम और साफ दिखते हैं तो उनको और अच्छे तरीके से हम दूर करने का प्रयास कर सकते हैं।
आई होप इट हेल्प्स. कुछ और क्लैरिफिकेशन चाहते हैं आप? एनी अदर क्वेश्चन? यस प्रभु जी. देखते हैं राम और लक्ष्मण ने साथ में ट्रेनिंग किया, पूरा शास्त्र में साथ में हुआ उनका, लेकिन एक ही सिनेरियो में दोनों का पर्सपेक्टिव अलग अलग दिखता है. जैसे अभी दशरथ के साथ इंसिडेंट हुआ तो लक्ष्मण जी गुस्सा हो रहे हैं और राम जी पॉजिटिव एटीट्यूड दिखा रहे हैं. तो क्या ऐसा कुछ हो सकता है? एक ही चीज़ पढ़ने के बाद दोनों का पॉइंट अलग अलग है. लक्ष्मण जी भी जस्टिफाई कर रहे हैं कि आप बोलो तो मतलब जैसा हमने पढ़ा है कि उनको दशरथ जी का मतलब मर्डर कर देते हैं, उनकी आज्ञा का पालन नहीं करते. मर्डर करते नहीं है, ऐसा कहते हैं, ऐसा कहते हैं. एक्सट्रीम तक जाते हैं. तो शास्त्र तो उन्होंने भी वही पढ़े जो भगवान राम ने पढ़े, तो इतना अलग अलग कैसे कंफ्यूजन? वैसे तो इसकी कल डिटेल में हम चर्चा करेंगे, लेकिन अगर एक चीज अगर आप देखें, ये उनका भगवान राम के प्रति स्नेह है और उनका ओवर प्रोटेक्टिव नेचर है भगवान राम के प्रति. तो कल इसी पे थोड़ा सा चर्चा करेंगे. उनका भगवान राम से वार्तालाप भी होता है और क्या कारण है, थोड़ा इसकी डिटेल में चर्चा करेंगे कल. ये लक्ष्मण का ऐसा क्यों प्रदर्शन किया उन्होंने. ठीक है, ठीक है. हरे कृष्णा. जगत गुरु शील प्रभुपाद की हिताई गौर प्रेमानंदे. सीताराम लक्ष्मण हनुमान की. सीताराम लक्ष्मण हनुमान की. जगत गुरु शील प्रभुपाद की. हिताई गौर प्रेमानंदे.